दोस्तों मार्केट स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो बहुत सारे लोग अदानी बिलमार को होल्ड कर रहे हैं और उन्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। मतलब बहुत सारे लोगों ने गलत रेट पे बाय किया है, ऊपर के लेवल्स में बाय कर लिया है। ठीक है, जिन्होंने इस रेंज में बाय किया है, जिन्होंने इस रेंज में बाय किया जब कंसोलिडेट कर रहा था, ये बाइंग प्राइस ये था हमारा हमारा बाइंग प्राइस ये था। यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था। उसके बाद जब ब्रेकआउट आया, उसके बाद जिसने यहाँ पे बाय किया उसको तो अच्छा प्रॉफिट मिल गया, राइट। बट जिस जो यहाँ पे एंटर किया, यहाँ पे एंटर किया, यहाँ पे एंटर किया, उसको प्रॉब्लम हो रही है, राइट। तो और अभी तक होल्ड किया है जिसने, उसके लिए ये वीडियो बहुत यूजफुल होने वाली है, बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है। तो आप इसको समझिए कि अगर आपने अभी तक होल्ड किया है और मान मान लीजिए आपने इस रेट पे 700 या 600 के रेट पे बाय किया है, तो आपको क्या करना होगा कि आपको यहाँ पे रिट्रेस करके ऊपर जाएगा, ये 700 के आसपास जाएगा ये। उसके बाद यहाँ पे अगेन फॉल हो जाएगा इस तरीके से, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बाइंग हैपनिंग हो चुकी है इसमें। यहाँ से जब इसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद बहुत तेजी से मार्केट ऊपर गया है, बहुत तेजी से स्टॉक भागा है और बाइंग हैपनिंग हुई है इस तरीके से। बाइंग हैपनिंग होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं एक नेगेटिव कैंडल मिली है हमें, शूटिंग स्टार कैंडल मिली है, ठीक है। और उस कैंडल को बनने के बाद यहाँ पे गिरावट स्टार्ट हो गई और एक छोटा सा सपोर्ट के पास आके एक रिट्रेसमेंट दिया, अगेन सपोर्ट पर आया। बट अगेन सपोर्ट पर यहाँ पे क्या कर रहा है, टाइम स्पेंड कर रहा है। तो दोस्तों आपको समझना पड़ेगा कि अगर ये इस सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग देने लगता है, इस सपोर्ट के नीचे जो टाइम स्पेंड किया है 2-3 वीक, इस सपोर्ट के नीचे जैसे क्लोजिंग देगा, फिर आपको इसके टारगेट 500 और 400 के मिलेंगे, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ पे बाय किया है इस रेट पर बाय किया है सपोर्ट पर, ठीक है, तो आपको क्या है, इसी के लो का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। इस कैंडल के लो का स्टॉप लॉस लगा के आप कंटिन्यू बने रह सकते हैं। अगर आपका ये स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है तो आप बने रह सकते हैं, बट आपको इस रेट पे फिर निकल जाना है। 750 के टारगेट अचीव करने के बाद ये अगेन इस तरीके से रेजिस्टेंस हिट करेगा और अगेन नीचे आएगा, बट और यहाँ पे सपोर्ट लेगा और वॉलेटाइल होगा, ठीक है। तो इस तरीके से चलने वाला है। काफ़ी सारा बहुत तेज़ी से स्ट्रेच हो चुका है। अब ये क्या करना है, कम क्या करेगा, करेक्शन में ऑलरेडी है, ठीक है, करेक्शन ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से ब्रेकआउट दिया, राइट, यहाँ से ब्रेकआउट दिया, बाइंग हैपनिंग हुआ, ऊपर गया एंड करेक्शन, थोड़ा सा अप मूव फिर दिया, फिर डाउन, ठीक है, फिर सपोर्ट पर ही है। अभी सपोर्ट पर है, राइट, ये सपोर्ट था, ये सपोर्ट है। और अगेन अगर इसको ब्रेक करता है, इस सपोर्ट को ब्रेक करता है, तो हमें 500 एंड 400 के लेवल दिख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको 500-400 के लेवल पर मिलता है तो आप इसको बाय कर सकते हैं। हम चलते हैं यहाँ से डेली कैंडल पे स्विच हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम चलते हैं डेली चार्ट पर। अभी ये वीकली चार्ट ओपन था, यहाँ से हम डेली चार्ट पे स्विच हो जाते हैं और देखते हैं क्या पैटर्न बन रहा है, राइट। तो यहाँ पे देखिए अभी क्या हो रहा है। यहाँ पे कोई ज़्यादा बड़ा चार्ट तो है नहीं, कुछ ज़्यादा बड़ा चार्ट क्रिएट नहीं हुआ है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि मार्केट जो आईपीओ आया था उसके बाद इसने अच्छा अप मूव दिया, रिट्रेस किया, अब फिर अप मूव दिया, फिर रिट्रेस किया, उसके बाद इसने क्या किया, कंसोलिडेट किया हाई लेवल पर। ये
जो रेजिस्टेंस पॉइंट था यहाँ पे इसने 4-5 दिन कंसोलिडेट किया, उसके बाद इसने ब्रेकआउट दिया तो देख सकते हैं आप बहुत तेजी से ऊपर गया, राइट। तो अभी आप क्या कर सकते हैं, मेन पॉइंट हमारा ये, अभी आप क्या कर सकते हैं इस अदानी विलमार के स्टॉक में। अगर आपने इस रेट में बाय किया है, राइट, तो यहाँ पे आपको निकल जाना चाहिए था। इस जो हाई लगाया था 800 के ऊपर का, तो यहाँ पे आपको निकल जाना चाहिए था दोस्तों, ठीक है। और अगर आप अभी नहीं निकले हैं तो वेट कर सकते हैं एक बार 750 के टारगेट के लिए। बट दोस्तों आपको क्या करना होगा, यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, आपको इस सपोर्ट का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, राइट। अभी यहाँ पे जो चल रहा है इस सपोर्ट का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। इसके नीचे अगर एक भी कैंडल क्लोज करता है, इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज करता है, राइट, इसके नीचे कैंडल क्लोज करता है तो बेरिश हो जाएगा इसका पैटर्न, इसका चार्ट बेरिश हो जाएगा। अभी अप ट्रेंड में है, नो डाउट अभी मार्केट ऊपर भी जा सकता है, बट यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करेगा 700 720 50 के ऊपर रेजिस्टेंस फेस करेगा, और यहाँ से ऊपर जाने के बाद अगेन नीचे आएगा, अगेन इसी सपोर्ट के आसपास आएगा। तो दोस्तों आपको समझना पड़ेगा, आपको यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना है अभी। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक बाय सेल करते हैं, तो आपको एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल सकती है, राइट। जैसे एक सेकेंड, जैसे यहाँ से ब्रेकआउट देगा, राइट, एक मिनट, ये चैनल में चल रहा है ना, तो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कुछ देगा, वहां से एक अप मूव जरूर आएगा इसमें, राइट। अगर ये ब्रेकडाउन देता है, इस तरीके से ब्रेकडाउन देता है तो डेली कैंडल क्लोज होती है नीचे, तो हमें यहाँ से एग्जिट कर देना है। सपोज आपने इस सपोर्ट पे बाय किया है और आप कंटिन्यू है ट्रेड में, तो इस ब्रेकडाउन पर हमें एग्जिट कर देना है, अभी हट जाना है ट्रेड से। और अगर ब्रेकडाउन नहीं देता है तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे हम टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं। जो हमारा टारगेट है नियर बाई, फर्स्ट टारगेट होगा हमारा ये 700 के नियर, राइट। तो एक मिनट, 680 एंड सेकेंड टारगेट 730, राइट, 730। तो हम यहाँ पे 730 और 680 के लेवल हम देख सकते हैं। दो टारगेट है हमारे 730 680, ठीक है। फर्स्ट टारगेट हमारा 680 का है, सेकंड टारगेट 730 का है। तो देखते हैं, अगर यहाँ पे ब्रेक करता है दोस्तों, यहाँ पे ट्रेंड लाइन जो चल रही है सपोर्ट की, इसको ब्रेक करता है तो आप एग्जिट कर दीजिएगा, क्योंकि फिर इसको यहाँ पे आना पड़ेगा। फिर ये आपको ये 500 और यहाँ से जहाँ से ब्रेकआउट दिया था 400 के लेवल दिखा सकता है। यहाँ पे आप समझने की कोशिश कीजिए, कोई चीज़ हो, कोई भी स्टॉक हो, अगर इस तरीके से तेज़ी से भागा है, ठीक है, तो उसमें करेक्शन आएगा, डिप आएगा, करेक्शन आएगा, डिप आएगा, इस तरीके से पैटर्न बनाएगा, राइट। इस तरीके से पैटर्न बनाने के बाद काफ़ी टाइम स्पेंड करेगा। अगर प्राइस वाइज करेक्शन कंप्लीट हो गया तो ये यहाँ से बाउंस बैक देगा, राइट। तो इस तरीके से, तो आई थिंक आपको अदानी विलमार में क्या करना है आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए मार्केट स्टडी पॉइंट को। थैंक यू सो मच दोस्तों।